हेलो एवरीवन, वेलकम टू डार्क ईथर। मैं हूं अंकित। आज मैं रेडिट से जेनी की स्टोरी लेके आया हूं जिसमें कूल हैंगआउट से लेकर एक क्रेजी एनकाउंटर तक सब कुछ है। ये बात है उस रात की जब सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया था। ये मेरे साथ हुआ जब मैं 15 साल की थी। मैं ज़्यादा सोशल नहीं थी तो मेरे इतने फ्रेंड्स भी नहीं थे क्लास में, लेकिन मैं हमेशा से सोशल बनना चाहती थी। तब भी मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रूम में अकेली रहती थी। वो सारे दिन अपनी स्टडीज करती रहती थी लाइक टिपिकल क्लास नर्ड। नवंबर की स्टार्टिंग में मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आया मेरे फ्रेंड्स की तरफ से जिनका नंबर मेरे फ़ोन में सेव था, और दो ऐसे कॉन्टेक्ट थे जो मेरे फ़ोन में सेव नहीं थे तो उनको मैं पहचान नहीं पाई। बेसिकली वो एक ग्रुप चैट थी जिसमें मुझसे पूछा गया था कि आज रात को हैंग आउट करने के लिए क्या मैं पार्क के पास आ सकती हूँ, जो हमारी स्कूल के पास ही था। मेरे पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट थे इसलिए मुझे परमिशन मिलने का तो कोई चांस नहीं था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ओवरनाइट ट्रिप के लिए कहीं बाहर जा रहे थे और वो सुबह 4 बजे वापस आने वाले थे। तो सब कुछ सेट हो गया। मेरे पेरेंट्स रात को 8 बजे कार में बैठकर चले गए। मैं तुरंत नीचे गई और गेट लॉक कर पार्क की तरफ भागी। वहां पहुंचकर मैं अपने फ्रेंड से मिली, लेकिन तभी मुझे वुड्स में एक पेड़ के पीछे एक क्रीपी सा फिगर दिखा। लेकिन मेरे अलावा मेरे फ्रेंड्स में से किसी ने उसे नोटिस नहीं किया। मुझ पर ऑलरेडी वियर्डो का टैग लगा हुआ था तो मैंने ये बात उनसे मेंशन भी नहीं की। वक्त बीत रहा था और मैं अपने लाइफ की सबसे बेस्ट नाइट एंजॉय कर रही थी, अपनी गट फीलिंग को इग्नोर करते हुए। हर बार जब भी मैं उस डायरेक्शन में देखती तो क्रीपी आदमी वही खड़ा होता था। लगभग 9:30 बजे हम 10 फ्रेंड्स में से 4 फ्रेंड्स अपने घर के लिए चले गए। थोड़ी देर बाद ठंड काफी होने लगी और अंधेरा भी बहुत छा गया था। वहाँ पर कुछ रोड लाइट थी जो एक दूसरे से काफी दूर दूर लगी हुई थी और उनकी सिर्फ कुछ रोशनी हम तक पहुँच पा रही थी। बाकी के लोगों ने भी घर चलने का डिसीजन लिया क्योंकि तब पूरी सराउंडिंग बिल्कुल शांत हो गई थी और भयानक भी। जिस जगह हम थे वो एक बड़ा सा फील्ड था जिसके चारों तरफ वायर की फेंसिंग करी हुई थी और कुछ ही ऐसे एंट्रेंसेस थे जहां से अंदर आया या बाहर जाया जा सकता था। एक बड़ा फील्ड जिसके पीछे एक छोटा पार्क था और उसके पीछे हमारा स्कूल। फील्ड के सामने एक सुनसान रोड थी जो जंगल के बीच में से जाती थी। मेरे बाकी के फ्रेंड्स अपने पेरेंट्स के साथ कार में घर जाने वाले थे तो वो पीछे की तरफ चले गए क्योंकि पार्किंग लॉट वहीं था। वो क्रीपी आदमी फील्ड के फ्रंट एंट्रेंस के पास कुछ 10 मीटर दूर खड़ा हुआ था जहां से वो रोड थी जो मेरे घर की तरफ जाती थी। मैं अपने ग्रुप से दूर आ गई और अपनी हैवी ब्रीथिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वो आदमी लगभग अपने 40s में होगा, घने काले बाल और एक लंबी सी दाढ़ी। उसकी हाइट 6 फुट से ज्यादा ही थी। वो कुछ 10 मीटर दूर खड़ा था एंट्रेंस से, इसलिए जैसे ही मैं वहां पहुंची मैंने वहां से भागना स्टार्ट किया और लगातार 30 सेकंड तक मैं भागती रही। जब मुझे लगा कि मैं सेफ हूँ तो मैंने तेजी से आगे चलना शुरू किया, लेकिन तभी मुझे किसी के फुट स्टेप की आवाज़ मेरे पीछे से सुनाई दी। मैंने 1 सेकंड के लिए रुक के पीछे देखा तो वो आदमी मुझसे कुछ 15 मीटर दूर था और बहुत धीरे चल रहा था जिससे कि किसी को शक ना हो, लेकिन ये मेरे डर को और भी बुरा बना रहा था। मैंने और भी तेजी से चलना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे पार्क से निकले कुछ अराउंड 10 मिनट हो चुके थे और मैं अपने नेबरहुड में पहुंच गई थी। मुझे पता था कि अगर मुझे भागने की ज़रूरत पड़ी तो मैं यहाँ से भागकर अपने घर तक जा सकती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं था। सिर्फ ये देखने के लिए कि वो आदमी अब भी मेरा पीछा कर रहा है या नहीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरी सबसे बुरी किस्मत, वो मुझसे अब सिर्फ कुछ 5 फुट दूर ही खड़ा था। I ran faster than I ever ran in my entire life. उसके कदम कंक्रीट पर गिरते हुए मुझे साफ सुनाई दे रहे थे। मैंने एक फैमिलियर रास्ता लिया और फिर उस पर भागती रही। कुछ बार मैंने अपना डायरेक्शन चेंज करा। मुझे पता था कि मैं अपने घर पहुंचने का डिस्टेंस बढ़ा रही हूँ, लेकिन उस सिचुएशन में मुझे वही सबसे बेस्ट लगा। मैं कुछ घर के बैकयार्ड्स में भी जंप कर उनको क्रॉस कर रही थी
और फाइनली मैं अपने घर तक पहुंच गई। मैंने जल्दी से डोर खोला और अंदर जाके उसको लॉक कर लिया, और जैसे ही मैंने खिड़की से देखा तो वो आदमी अब मेरे घर के जस्ट सामने खड़ा था। वो मेरे दरवाजे तक आया और ज़ोर ज़ोर से उसको नॉक करने लगा। मैं काफ़ी घबरा गई थी, पर मैंने थोड़ी हिम्मत कर अपने घर की सारी खिड़की चेक करी और उनको ढंग से लॉक कर दिया। फिर मैं किचन में गई और वहाँ से एक नाइफ़ उठाया अपनी सेफ्टी के लिए, और सारी लाइट्स बंद कर मैं अपने बेडरूम में चली गई। कुछ भी हो सकता था, लेकिन थैंकफुली वो अंदर नहीं आया। अब ये स्टोरी यहाँ पर एंड हो सकती थी, लेकिन जेनी के केस में ऐसा नहीं हुआ। इस इंसिडेंट को कुछ महीने बीत गए, लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। नहीं चाहती थी कि रात को छुपकर घर से बाहर जाने के लिए मुझे डांट मिले। डर की वजह से मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना भी बंद कर दिया था। कुछ महीने बीत गए, लगभग फरवरी के पास मेरी एक क्लासमेट ने बताया कि एक अननोन आदमी उसकी स्कूल बस का उसके घर तक पीछा कर रहा था। जब उसने उसके फेशियल फीचर्स बताए तो ये काफ़ी सिमिलर था उस आदमी का जो मेरा उस रात पीछा कर रहा था। ये सुनकर मेरी एक फ्रेंड ने भी बताया कि एक ऐसा आदमी है जो स्कूल के बाहर खड़ा होता है और उससे काफ़ी बार घूरता रहता है। मैंने अपना इंसिडेंट उनके साथ शेयर नहीं करा, लेकिन सब एग्री कर रहे थे कि वो एक काफ़ी वियर्ड आदमी है। जुलाई के आसपास जब मैं तैयार होकर स्कूल जा रही थी, तभी मेरी मॉम ने मुझे एक फ़ोटो दिखाई। यह आदमी वही था जो उस रात मेरा पीछा कर रहा था। ये फ़ोटो दिखाते हुए मॉम ने बताया कि कुछ वीक्स पहले इस आदमी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि इसने एक लड़की का बेरहमी से मर्डर कर दिया था, लेकिन समहाउ ये आदमी जेल से भाग गया है। मॉम ने मुझे अपना ध्यान रखने के लिए बोला और कहा कि अगर ये आदमी मुझे कहीं भी दिखे तो मैं तुरंत पुलिस को फ़ोन करके हेल्प मांगूं। मैं स्कूल की तरफ जा रही थी, लेकिन मेरी पूरी बॉडी बुरी तरीके से कांप रही थी। मैं बस यही सोच रही थी, अगर उस रात को वो आदमी मुझे पकड़ लेता तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता था। कई साल बीत गए हैं, लेकिन ये इंसिडेंट मुझे आज भी डरा देता है, और इससे मुझे एक सीख मिली है, कभी भी रात को अपने घर से छुपकर बाहर नहीं जाना चाहिए। I hope you enjoyed this video. If you did, then don't forget to hit the like button and subscribe for more thrilling content.